हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल से मिलवाया जाता है, जिसमें ये है ओ जीना, जो कि हमारी फीमेल लीड भी है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, साथ ही एक आइडल ट्रेनी भी है। ये किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, बल्कि जो ये काम करती है वही एक ट्रेंड बन जाता है। ये है हाना, जो कि ओ जीना जैसे ही एक आइडल ट्रेनी है। और ये है मिंजी, ये रिच फैमिली से बिलोंग करती है, साथ ही बहुत ही क्यूट भी है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल्स भी। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे मेल लीड से मिलवाया जाता है, जिसका नाम है स्यूंगमिन, जो कि ओ जीना को यहाँ बैठकर देख रहा होता है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड पीछे से आता है और उसे मारता है और कहता है कि तुम क्या देख रहे हो। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ बैठकर फिर से ओ जीना को देखने लगे। तो स्यूंगमिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो दूसरी तरफ देख रहा था, तभी वो आ गई तो मैं उसे भी देखने लगा। तभी चैंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ओ जीना का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम ये सब कर रहे हो, और वैसे भी तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। स्यूंगमिन कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं उसे पसंद करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ ओ जीना का बॉयफ्रेंड हियोंग, जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है, उसे ओ जीना का बर्थडे कल याद नहीं था और वो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाया, इसलिए वो कहता है कि कल नहीं तो आज ही कर लेते हैं। जिस पर ओ जीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। हियोंग हमेशा अपने गेम में ही बिजी रहता है और ओ जीना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी ओ जीना गुस्से में कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। इस पर हियोंग कहता है कि मुझे एक वैलिड रीजन दो, तभी ब्रेकअप होगा, अदरवाइज नहीं। तभी ओ जीना सोचने लगती है कि मैं इसे क्या रीजन दूं, और फिर कहती है कि मैंने ऑलरेडी न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। जिस पर हियोंग कहता है कि क्या सच में, कौन है वो जरा बताना। तभी ओ जीना यहाँ वहाँ देखने लगती है और उसे स्यूंगमिन की फोटो वहाँ पर दिखती है और वो उसी को अपना न्यू बॉयफ्रेंड बताती है। जिस पर हियोंग कहता है कि क्या सच में यही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तब तो मुझे उससे जरूर मिलना है। इस पर ओ जीना कहती है कि ठीक है, कल तुम उससे मिल लेना। फिर हियोंग वहाँ से चला जाता है और ओ जीना यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड्स को स्यूंगमिन का फोटो देती है और उसे ढूंढने के लिए कहती है। अब ये तीनों मिलकर स्यूंगमिन ढूंढो अभियान पर निकल पड़ते हैं और उसका फोटो लेकर हर एक इंसान को चेक कर रहे होते हैं। तभी चैंग को इस बारे में पता चलता है कि ओ जीना स्यूंगमिन को ढूंढ रही है और वो भागते हुए स्यूंगमिन को आकर ये बात बताता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन ढूंढ रहा है। चैंग के बताने के बाद स्यूंगमिन ओ जीना से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। तभी ओ जीना डायरेक्ट स्यूंगमिन से कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इसके बाद हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब स्यूंगमिन ने पहली बार ओ जीना को गाते हुए ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था और तब से वो उसे पसंद करने लगा था। बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर स्यूंगमिन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या मैं और बॉयफ्रेंड। तो ओ जीना कहती है कि हाँ। तो स्यूंगमिन कहता है कि फिर हियोंग का क्या। तो ओ जीना कहती है कि आज सुबह ही मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो स्यूंगमिन कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे पसंद करती हो, इसलिए तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो ओ जीना कहती है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगी भला। तो स्यूंगमिन कहता है कि फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बना रही हो। स्यूंगमिन को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो उसे मना करके चला जाता है। इसके बाद यही सब बातें ओ जीना अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स कहती हैं कि क्या उसने तुम्हें मना कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, हियोंग ओ जीना के पास आता है और कहता है कि कहाँ है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड, स्कूल खत्म होने के बाद तुम मुझे उससे मिलवाना। तो ओ जीना कहती है ठीक है। ये कहकर हियोंग भी वहाँ से चला जाता है। फिर ओ जीना स्यूंगमिन की क्लास में आती है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाती है और सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर यहाँ आकर वो उसे सारी स्टोरी बताती है और उसे एक कपल कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट 50 डेज का है, इस बीच हम दोनों को कपल की तरह प्रिटेंड करना होगा। स्यूंगमिन को भी सब समझ आ जाता है और वो इस चीज के लिए उसे हाँ कर देता है। तभी ओ जीना को हियोंग का कॉल आता है। तो ओ जीना स्यूंगमिन से कहती है कि तुम फटाफट से इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके बाहर आ जाओ। फिर ओ जीना बाहर आती है तो हियोंग कहता है कि कहाँ है तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड। तो ओ जीना कहती है कि वो 1 मिनट में आता ही होगा। वहीं दूसरी तरफ स्यूंगमिन यहाँ सोच रहा होता है कि अभी फिलहाल तो ये फेक रिलेशनशिप है, बट बाद में ओ जीना के साथ रहने पर क्या पता उसे मुझसे प्यार हो जाए और ये फेक रिलेशनशिप एक रियल रिलेशनशिप बन जाए। और यही सोचकर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हियोंग यहाँ कहता है कि 1 मिनट हो चुका है और अभी तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं आया है। मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है, ये सब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। अब चलो तुम मुझे माफ कर दो और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तभी पीछे से स्यूंगमिन आता है और ओ जीना के पास आकर खड़ा हो जाता है और हियोंग को बताता है कि मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में स्यूंगमिन ओ जीना और उसके फ्रेंड्स के साथ होता है। तभी ओ जीना कहती है कि मुझे डम्पलिंग खाने का मन था। तभी स्यूंगमिन जाता है और भागते हुए बहुत सारे डम्पलिंग्स लेकर आता है। तो ओ जीना कहती है कि इसकी क्या जरूरत थी। स्यूंगमिन कहता है कि तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। तभी ओ जीना कहती है कि नहीं नहीं, रहने दो, मैं ही खा लेती हूँ। स्यूंगमिन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इस सब चीजों से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी। नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग सेंटर के बाहर स्यूंगमिन ओ जीना का वेट कर रहा होता है। तभी ओ जीना कहती है
कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो स्यूमिन कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ओजीना कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊँगी। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर हियोंग दिखता है। उसे देखते ही ओजीना फटाफट से भागते हुए स्यूमिन के पास जाती है और दोनों ही हियोंग को फुल इग्नोर मारते हुए यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं ताकि हियोंग को कुछ भी डाउट ना हो। फिर यहाँ हाना ओजीना से कहती है कि तुम किस लड़की के साथ घूम रही हो, तुम उससे अच्छा डिजर्व करती हो। तो ओजीना कहती है कि हाँ, लेकिन हियोंग को तो उसी का फेस और नेम पता है क्योंकि हियोंग के सामने मैंने स्यूमिन को ही अपना बॉयफ्रेंड बताया था। इसके बाद स्यूमिन ओजीना को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है। वो कार से टकराने वाली होती है लेकिन स्यूमिन उसे बचा लेता है। फिर वो उसे उसके घर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो ओजीना उसे अपने मोबाइल में उसके नंबर सेव करने के लिए कहती है। स्यूमिन अपने नंबर सेव करता है और शर्माते हुए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ओजीना भी हंसने लगती है। यहाँ से जाने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि कोई ओजीना पर नजर रख रहा है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ये अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और सेल्फीज ले रही होती है। तभी कहती है कि मुझे स्यूमिन को भी बुला लेना चाहिए, वो मेरे साथ रहेगा तभी हियोंग को मुझ पर विश्वास होगा। और ये कहते ही वो स्यूमिन को मैसेज करके यहाँ बुला लेती है। अगले पल ही स्यूमिन अपने फ्रेंड चेंग के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। चेंग भी इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स को अपने साथ बैठा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी ओजीना कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। तो स्यूमिन कहता है कि जब तुमने मैसेज किया तो ये मेरे साथ ही था और हमें सोचने का टाइम नहीं मिला, इसलिए हम लोग फटाफट यहाँ पर आ गए। इसके बाद चेंग अपनी हरकतों से सभी लोगों को हंसा रहा होता है। जहाँ मिंजी को ये सब देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ हाना ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बोर हो रही होती है और ट्रेनिंग का बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से ओजीना के फेस पर तेज रोशनी आती है तो स्यूमिन उसका फेस कवर करता है। इसके बाद चेंग कहता है कि चलो हम इन्हें अपने फेवरेट प्लेस पर लेकर चलते हैं। फिर ये लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ का फूड इन लोगों को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर गेम्स भी खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक आदमी ओजीना को घूर घूर कर देखने लगता है, लेकिन फिर वहाँ से चला जाता है। फिर ओजीना स्यूमिन के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें सेंड कर देती हूँ और अपने स्टेटस पे लगा लेना। इसके बाद ओजीना कहती है कि कल तुम मुझे छोड़ने के लिए गए थे और आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ने के लिए जाऊंगी। फिर उसे उसके घर छोड़ती है तो स्यूमिन कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जिस पर ओजीना कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तभी स्यूमिन ये सुनकर अपने सारे कपड़े उतारता है और अपनी जैकेट निकालकर ओजीना को पहना देता है और कहता है कि इससे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, अब तुम जा सकती हो। और ये कहकर खुद भी वहाँ से चला जाता है। ओजीना को भी ये सब चीजें बहुत अच्छी लगने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है हियोंग स्यूमिन और ओजीना की फोटो देखता है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओजीना स्यूमिन की जैकेट लेकर बैठी होती है। तभी उसके फ्रेंड्स जैकेट के बारे में पूछते हैं तो वो अलग ही अंदाज में कहती है कि कल स्यूमिन ने मुझे ये जैकेट दी थी, उसे डर था कि मुझे कहीं सर्दी न लग जाए, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हियोंग स्यूमिन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच में ओजीना के बॉयफ्रेंड हो। तो स्यूमिन कहता है कि हाँ, कोई शक। और तभी वहाँ पर ओजीना आ जाती है और हियोंग से कहती है कि अगर तुमने स्यूमिन को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर हियोंग को बड़ा बुरा लगता है और फिर वो कहता है कि मुझे तो किसी एंगल से नहीं लगता कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। ये सुनते ही ओजीना स्यूमिन को किस करती है। ये देखकर हियोंग कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। तभी ओजीना कहती है कि क्या तुम अब भी कन्विंस नहीं हुए। हियोंग को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ स्यूमिन ओजीना से कहता है कि अभी जो तुमने किस की वो रियल थी ना। तो ओजीना कहती है कि नहीं, तुम उसे सीरियसली मत लेना, वो तो मैंने हियोंग को विश्वास दिलाने के लिए की थी। ये सुनते ही स्यूमिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आती है तो ओजीना कहती है कि पता नहीं स्यूमिन क्यों गुस्सा हो गया। नेक्स्ट डे का दिखाता है स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है जहाँ पर सभी के फिजिकल अपीयरेंस को चेक किया जा रहा होता है। तभी हियोंग ओजीना को अपना सामान देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ओजीना उसका सामान नहीं रखती तो हियोंग भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेंग अपने क्लब के टेम्पलेट्स यहाँ पर बांट रहा होता है और स्यूमिन उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है। फिर चेंग मिंजी के पास भी आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे क्लब में ज्वाइन होगी। तो मिंजी कहती है कि हाँ जरूर। तभी ओजीना चेंग से कहती है कि तुम अपने फ्रेंड को ले आओ, हम सब लोग साथ में मिलकर लंच करेंगे। लेकिन स्यूमिन यहाँ पर नहीं आता, इससे ओजीना भी थोड़ी अपसेट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्यूमिन यहाँ से जा रहा होता है तभी वो यहाँ से हाना को निकलते हुए देखता है। इसके बाद यहाँ दोनों बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। स्यूमिन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँ, जिस पर हाना कहती है कि 3 दिन से मैं अपनी डाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ और अभी भी मेरा वजन कम नहीं हुआ है, अब पानी पीने के बाद तो मेरा 1 किलो वजन और बढ़ जाएगा। तभी स्यूमिन कहता है कि क्या तुम्हारे लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, जिस पर हाना कहती है मुझे पता है कि तुम तो यही कहोगे कि इनर ब्यूटी ज़्यादा मैटर करती है, जिस पर स्यूमिन कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ ओजीना चेंग से पूछ रही होती है कि आखिर स्यूमिन गुस्सा क्यों है। तो चेंग बताता है
कि तुमने उसे फेक किस की और उसकी वो फर्स्ट किस थी और तुमने किसी को दिखाने के लिए उसे फेक किस किया जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो एक सिंसियर सा लड़का है जिसे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। बातों बातों में ही चैंग उसे ये भी बता देता है कि स्यूंगमिन तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ स्यूंगमिन हाना को ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि तुम ये पी लो, तुम्हें बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, इससे तुम्हारी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब बातें चली रही होती है तभी वहाँ पर मिंजी हाना को बुलाने के लिए आती है। हाना यहाँ से जाते जाते स्यूंगमिन का ड्रिंक भी लेते हुए जाती है। इससे पता चलता है कि हाना को भी अब स्यूंगमिन अच्छा लगने लगा है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ओ जीना यहाँ स्यूंगमिन से कह रही होती है कि मुझे पता चला कि तुम मुझे पहले से पसंद करते हो, लेकिन कब से? तो स्यूंगमिन बताता है कि जब तुमने ब्रॉडकास्टिंग रूम में गाना गाया था तब से। तो ओजीना कहती है कि अच्छा, और फिर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिस पर स्यूंगमिन कहता है कि अगर तुम फ्यूचर में ये सब करो तो प्लीज रियल किस करना। ये सुनकर ओजीना कुछ भी नहीं कहती। फिर ये अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है और जैसे ही स्यूंगमिन को वहाँ देखती है उसका हार्ट रेट बढ़ने लगता है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड होते हैं। और यही सब ही योंग भी यहाँ खड़े होकर देख रहा होता है। मैनेजर हाना को चिल्ला रही होती है और कहती है कि 6 साल से तुम एक आइडल ट्रेनी हो, लेकिन अभी तक तुम में कोई भी प्रोग्रेस नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ वो ओजीना की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और हाना से कहती है कि तुम इससे कुछ सीखो। ये सब सुनकर हाना को बड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है स्यूंगमिन ओजीना के लिए गिफ्ट लेकर आता है। तो ओजीना कहती है कि ये किस लिए? तो स्यूंगमिन कहता है कि आज हमें 1 हफ्ता हो गया है डेट करते हुए और ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। ओजीना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम इतने प्यार से लेकर आए हो तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन आज का डिनर मेरी तरफ से है। तो स्यूंगमिन कहता है ठीक है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स को आकर स्यूंगमिन का गिफ्ट बताती है जो कि सभी को बहुत अच्छा लगता है। और यही सब चीज़ें ही योंग यहाँ बैठ कर देख रहा होता है और तभी वो 2020 की बात याद करता है जब ओजीना उसका बाहर वेट कर रही होती है। वो बाहर आता है तो वो कहता है कि तुम कितनी देर से वेट कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे टाइम लग जाएगा। तो ओजीना कहती है कि मैं 3 घंटे से वेट कर रही हूँ और तभी उसे गिफ्ट देती है। तो ही योंग कहता है कि ये किस लिए? तो ओजीना कहती है कि हमें डेट करते हुए 100 दिन हो गए और ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। इस पर ही योंग कहता है कि आज तो मुझे अपनी टीम के साथ डिनर के लिए जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो ओजीना कहती है कि कोई बात नहीं और अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। यही सब बातें ही योंग यहाँ बैठकर याद कर रहा होता है। फिर जब ओजीना अपना सामान लॉकर में रख रही होती है तभी उसे खुद की कुछ फोटोज मिलती है जिसके साथ एक लेटर भी होता है। उस पर लिखा होता है कि हम जल्द ही साथ होंगे। ये सब देखकर ओजीना कहने लगती है कि ये सब कौन कर रहा है और कौन है जो मेरे लॉकर को बार बार में छेड़ रहा है। ये सब बातें ही योंग यहाँ बैठकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग चैंग के क्लब में ज्वाइन करते हैं और बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी चैंग जैसे ही स्यूंगमिन को मारने लगता है ओजीना उसे रोक देती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये देखकर चैंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी हाना कहने लगती है कि मैंने सुना है कि नामकुंग जोंग का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला है, जिस पर ओजीना कहती है कि अब ये कौन है। तभी स्यूंगमिन कहता है कि क्या सच में, और दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर इस बारे में बात करने लगते हैं और ओजीना चुपचाप से बैठकर उन दोनों को देख रही होती है। फिर स्यूंगमिन और चैंग किसी काम से वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओजीना कहती है कि क्या तुम सच में उस सिंगर को बहुत ज्यादा पसंद करती हो? तो हाना कहती है कि हाँ, वो मेरा सीक्रेट फेवरेट सिंगर है। और तभी हमें बैक स्टोरी पता चलती है कि हाना को उस सिंगर के बारे में स्यूंगमिन की पोस्ट से पता चला था। फिर यहाँ हाना ओजीना से कहने लगती है कि क्या तुम सच में स्यूंगमिन को पसंद करती हो? जिस पर ओजीना कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। तो हाना कहती है कि सच में ऐसा ही है ना। नेक्स्ट सीन दिखाता है ही योंग हाना के पास आता है और उससे कोई हेल्प मांगता है। वहीं दूसरी तरफ ओजीना स्यूंगमिन से कहती है कि आज मैं तुम्हें ट्रीट नहीं दे पाऊंगी, अगली बार पक्का, मुझे कोई काम आ गया है इसलिए मुझे जाना होगा। तो स्यूंगमिन कहता है ठीक है और ओजीना वहाँ से चली जाती है। फिर जब स्यूंगमिन यहाँ से जा रहा होता है तभी हाना वहाँ पर आती है और कहती है कि आज नामकुंग जोंग का ऑटोग्राफ सेशन है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ। तो स्यूंगमिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ जरूर, मैं भी चलूंगा। नेक्स्ट सीन में ओजीना हाना से मिलने के लिए यहाँ पर आती है। तभी उसे वहाँ पर ही योंग नजर आता है। तो वो कहती है कि क्या हाना ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर बुलवाया है? जिस पर ही योंग कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी ओजीना वहाँ पर कुछ गिफ्ट्स देखती है और कहती है कि ये किस लिए। तभी ही योंग बताता है कि आज तक मैंने तुम्हारे बर्थडे और एनिवर्सरीज पर गिफ्ट्स नहीं दिए और आज मैं वही देने वाला हूँ। ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एनिवर्सरी का गिफ्ट और ये बर्थडे गिफ्ट। तभी ओजीना वहाँ पर एक लॉक भी देखती है। तो ही योंग कहता है कि आजकल तुम्हारे लॉकर में बहुत सारी वियर्ड चीजें हो रही है और कोई भी उसे खोल ले रहा है, इसलिए तुम इसकी मदद से उसे अच्छे से लॉक कर लेना। फिर ओजीना कहती है कि मुझे इन सब गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि मुझे ये सब दे सकता है। फ्रेंड्स, आपको नहीं लगता ही योंग बहुत ही ज्यादा क्यूट है, खास करके इसके डिम्पल्स? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर यहाँ ओजीना कहने लगती है
कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और तभी वहाँ पर स्यूमिन और हाना भी आ जाते हैं, जिन्हें साथ में देखकर ओ जीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ओ जीना के साथ हियोंग को देखकर स्यूमिन को भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। ओ जीना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और यहाँ आकर कहने लगती है कि तुम हाना के साथ क्या कर रहे थे। स्यूमिन भी कहता है कि तुम हियोंग के साथ क्या कर रही थी, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट काम है। तो ओ जीना कहती है कि हाँ, मुझे हाना नहीं बुलाया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर हियोंग है। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए कि तुम बिना बताए हाना के साथ चले गए। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो एक लड़के से टकरा जाती है और सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये लड़का उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर हियोंग बाहर आता है और स्यूमिन से पूछता है कि ओ जीना कहाँ पर है। तो स्यूमिन कहता है कि वो तो गुस्से में यहाँ से चली गई। तो हियोंग कहता है कि तुम अकेले उसे जाने कैसे दे सकते हो। और तभी ओ जीना को कॉल ट्राई करने लगता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। वहीं दूसरी तरफ वही लड़का ओ जीना का पीछा कर रहा होता है। तो ओ जीना उसकी शक्ल देखती है और कहती है कि तुम तो बेसबॉल टीम के प्लेयर हो ना, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी ये लड़का कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। ये सुनते ही ओ जीना वहाँ से भागने लगती है और वो लड़का भी उसी के पीछे भाग रहा होता है। फिर यहाँ पर हियोंग कहने लगता है कि तुमने उसे अकेला जाने क्यों दिया, उसके साथ आजकल बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीजें हो रही है। ये सुनकर स्यूमिन शॉक्ड होता है और कहता है कि कैसी वियर्ड चीजें। तभी हियोंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तो उसके बॉयफ्रेंड हो ना, तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और तभी हियोंग को ओ जीना का कॉल आता है। वो उसे कुछ बता पाती उससे पहले कॉल कट जाता है। तभी हियोंग स्यूमिन से कहता है कि तुम उसके घर के रास्ते की तरफ जाओ और मैं ट्रेनिंग सेंटर की तरफ जाता हूँ। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ वही साइको लड़का ओ जीना को बताता है कि मैं कितने टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ और उस दिन जब तुमने हियोंग से ब्रेकअप किया तब मैंने ठान लिया कि अब मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। लेकिन पता नहीं अचानक से वो स्यूमिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के कहाँ से आ गया और तुमने उसे मेरे सामने किस भी किया था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहूंगा। ये सब कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर स्विंगमैन आ जाता है और जैसे ही ये लड़का स्विंगमैन को मारने जाता है ओ जीना पीछे से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है। फिर यहाँ पर हियोंग से वो जाकर टकरा जाता है। तो हियोंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो देखता है कि उस लड़की के पास ओ जीना के बहुत सारे सामान है। देखकर वो कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो स्टॉकर हो। वो लड़का वहाँ से भागने लगता है तभी हियोंग उसे मारकर गिरा देता है। इसके बाद वो लोग उसे पुलिस में अरेस्ट करवा देते हैं। तभी ओ जीना हियोंग को थैंक यू कहती है। तो हियोंग स्यूमिन से कहता है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, अब इसका अच्छे से ख्याल रखना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पर स्यूमिन बहुत ही ज्यादा उदास खड़ा होता है। तो ओ जीना कहती है कि तुमने ऐसा फेस क्यों बना रखा है। तो स्यूमिन कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ना इसलिए। तो ओ जीना कहती है कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पर सही सलामत खड़ी हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तो स्यूमिन कहता है कि आज के बाद से मैं तुम्हें रोज तुम्हारे घर पर छोड़ने जाऊंगा। ये सुनकर ओ जीना हंसने लगती है और कहती है कि अच्छा पापा ठीक है, अब चलो। फिर स्यूमिन उसे घर छोड़ता है। तो ओ जीना उसे बताती है कि आज मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, वो जेजू आइसलैंड गए हुए हैं और मैं अकेली हूँ। तो स्यूमिन कहता है कि तुम अकेली रहोगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा। जिस पर ओ जीना कहती है कि ठीक है तो तुम आज रात मेरे साथ रुक जाओ। तो स्यूमिन हाँ कर देता है और उसके घर आ जाता है। फिर यहाँ पर ये दोनों बैठकर खा रहे होते हैं। तो स्यूमिन घूर घूर कर ओ जीना को देख रहा होता है। तो ओ जीना कहती है कि मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, बट तुम मुझे ऐसे घूर घूर के तो मत देखो। तो स्यूमिन कहता है कि हाँ तुम ब्यूटीफुल हो, बट अभी मैं किसी और चीज को देख रहा हूँ। ये कहते ही वो उसके फेस को साफ करता है। तभी ओ जीना कहने लगती है कि तुमने उसे वहाँ से क्यों हटाया, मैंने उसे जानबूझकर वहाँ पर लगाया था ताकि मैं उसे कल खा सकूँ। ये सुनकर स्यूमिन हंसने लगता है और थोड़ी देर बाद ही ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे बैठे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं ओ जीना के फ्रेंड्स कल के इंसिडेंट के बारे में उससे पूछ रही होती है। तो ओ जीना कहती है कि अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अब अरेस्ट हो चुका है। तभी वहाँ पर हियोंग आता है। तो ओ जीना कल के लिए उसे थैंक्स कहती है। हियोंग कहता है कि थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे उसके बदले एक गिफ्ट दे दो। तो ओ जीना कहती है कि कैसा गिफ्ट, कहीं तुम फिर से मेरा बॉयफ्रेंड तो बनना नहीं चाहते। जिस पर हियोंग कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा फ्रेंड बनना है। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ बैठे होते हैं जहाँ मिंजी कहती है कि हम सभी अपना मूड फ्रेश करने के लिए वेकेशन पर चलते हैं और सभी लोग इस पर एग्री भी करते हैं। तभी वहाँ पर हियोंग आता है और कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ वेकेशन पर चलूंगा। ये सुनते ही स्यूमिन उसे घूर घूर कर देखने लगता है। और सभी लोग वेकेशन मनाने के लिए मिंजी के ओल्ड हाउस आते हैं और आते ही यहाँ पर गेम्स खेलने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ओ जीना स्यूमिन के पास आती है और कहती है कि ये कैमरा तुम कहाँ से लेकर आए। तो स्यूमिन कहता है कि ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा था तो मैं इसे ले आया ताकि मैं हमारी कुछ मेमोरीज भी रिकॉर्ड कर सकूं। तभी वहाँ पर हियोंग भी आता है और कहता है कि मुझे भी शूट करना, लेकिन स्यूमिन उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में स्यूमिन यहाँ किचन में खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ पर हाना आकर उसकी हेल्प करने लगती है, लेकिन फिर ओ जीना भी वहाँ पर आ जाती है और ओ जीना को देखकर हाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर यहाँ हाना स्यूमिन से कहती है कि मुझे भी खाना सर्व करो, लेकिन तभी हियोंग कहता है कि किसी दूसरे का बॉयफ्रेंड तुम्हें खाना सर्व क्यों करेगा, लाओ मैं कर देता हूँ।
इसके बाद ये सभी लोग फिर से गेम स्टार्ट करते हैं, जहाँ मिंजी बताती है कि एक इंसान दूसरे इंसान के कान में कुछ क्वेश्चन पूछेगा और दूसरे इंसान को पॉइंट आउट करके आंसर करना होगा कि वो क्वेश्चन किससे रिलेट करते हैं। और अगर यहाँ बैठे में से किसी को भी उस क्वेश्चन को जानना है तो सबसे पहले उसे हम सबकी मार खानी होगी और तब उसे वो क्वेश्चन पता चलेगा। इसके बाद ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मिंजी चैंग से पूछती है कि अगर तुम डेट पर जाना चाहोगे तो किसके साथ जाना चाहोगे। तो चैंग मिंजी की तरफ पॉइंट आउट करता है, जिससे ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर चैंग ओ जीना को कुछ पूछता है तो ओ जीना हियोंग की तरफ पॉइंट आउट करती है और आंसर करती है। तभी सिंगमिन कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन जानना है और तभी सभी लोग उसे मारते हैं। इसके बाद चैंग उसे बताता है कि मैंने ये पूछा था कि रात में कौन है जो किचन में जाकर खाना चुराता है, और हंसने लगता है। इसके बाद ओ जीना हर बार हियोंग को ही पॉइंट आउट कर रही होती है और सिंगबिन भी हर क्वेश्चन को जानने के लिए मार पे मार खाया जा रहा होता है। इसके बाद हियोंग हाना से एक क्वेश्चन पूछता है और हाना सिंगबिन की तरफ पॉइंट आउट करती है तो ओ जीना कहती है कि मुझे ये क्वेश्चन जानना है। तभी सभी लोग उसे मारते हैं और फिर हियोंग उसे बताता है कि मैंने हाना से पूछा कि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड किस में है। ये सुनकर ओ जीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यही बात ही यहाँ बैठकर सोच रही होती है। तभी उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो वो बाहर देखने लगती है, लेकिन तभी सिंगमिन वहाँ आता है और वो बहुत तेज़ डर जाती है। इसके बाद ये दोनों बाहर टहलने के लिए आते हैं। फिर ओ जीना यहाँ गाना गा रही होती है और सिंगमिन उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी आवाज़ और तुम दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल हो। तभी ये दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक से एम्बेरस हो जाते हैं और यही सब चीज़ें हाना यहाँ खड़ी होकर देख रही होती है। गुस्से में घर आती है तो हियोंग कहता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, और गुस्से में ही हाना उसे बता देती है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में है, लेकिन पता नहीं सब कुछ रियल क्यों लग रहा है। ये सुनकर हियोंग कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा खुश भी। नेक्स्ट जगह दिखाता है ये सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो मिंजी कहती है कि ये सामान यहाँ पर रहकर क्या करेगा, सब लोग एक एक सामान ले जाओ, लेकिन ओ जीना सभी सामान को खुद ही ले जाने के लिए कह रही होती है। तभी हाना कहती है कि तुम्हें हर चीज़ चाहिए होती है और यही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर ओ जीना कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले जाओ। लेकिन हाना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। हियोंग भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि मुझे ये तो पता चल चुका है कि तुम सिंगमिन को पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें सही टाइम का वेट करना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में ओ जीना ट्रेनिंग सेंटर आती है और हाना से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हाना उसकी बात का जवाब नहीं देती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और सभी से कहने लगती है कि आप लोगों को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होंगे क्योंकि हमारी एजेंसी मुश्किल दौर से गुजर रही है। तभी हाना कहती है कि ऐसा कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि हमें पैसे जमा करवाने पड़े। तो मैनेजर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन पैसे वही जमा करवाएगा जिसका प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा कम है, जैसे कि हाना। और हाना को 10 मिलियन वॉन जमा करवाने के लिए कहती है। तभी ओ जीना कहती है कि सारे पैसे ये क्यों दे, आपको सभी को एक नज़रों से देखना चाहिए। जिस पर मैनेजर कहती है कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। तभी ओ जीना कहती है कि हमें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और हाना को लेकर जाने लगती है, लेकिन हाना उसका साथ नहीं देती और कहती है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मुझे यहीं रहना है। ये सुनते ही ओ जीना अकेले ही एजेंसी छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वो हाना और खुद की मेमोरीज को याद कर रही होती है और कहने लगती है कि तुम पता नहीं अचानक से इतनी चेंज कैसे हो गई। इसके बाद वो सिंगमिन को आकर ये सारी बातें बताती हैं और कहती हैं कि क्या इसमें मेरी गलती है, जिस पर सिंगमिन कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने बिल्कुल सही किया और वैसे भी तुम्हें उस वियर्ड से एजेंसी में काम करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसका वीडियो दिखाता है और कहता है कि ये अगर मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूँ तो तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगी। तो ओ जीना कहती है कि क्या सच में? तो सिंगमिन कहता है कि हाँ सच में। इसके बाद नेक्स्ट डे का दिखाता है जहाँ पर ओ जीना अपने जीजू और बहन से मिलने के लिए आती है और फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है और कहती है कि अब मुझे वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है और मैं उसे जल्द ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगी। ये जानकर उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर हाना से कहती है कि तुम अपने सारे पैसे वापस ले लो, लेकिन ओ जीना को वापस यहाँ पर ले आओ क्योंकि वही तुम्हारी टीम का फेस थी और उसके बिना तुम लोग कुछ भी नहीं हो। वो तुम्हारी वजह से गई है, इसलिए तुम्हें उसे लेकर आओगी। हाना कहती है कि मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है और अब हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों साथ में बैठे होते हैं और तभी सिंगमिन कुछ देखकर शॉक्ड होता है और फिर ओ जीना को बताता है कि देखो तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है और तुम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हो। तो ओ जीना कहती है कि ये सारा क्रेडिट तुमको जाता है। तभी सिंगमिन के हाथ से पेन गिर जाता है और वो वही लेने के लिए नीचे झुकता है। तभी ओ जीना भी नीचे झुकती है और पेन उठाने के बजाय सिंगमिन का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सिंगमिन भी बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और उल्टे हाथ से काम करने लगता है। ये देखकर ओ जीना कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सीधे हाथ से काम कर लो और हाथ छुड़वाने लगती है। तो सिंगमिन कहता है कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और सिंगमिन का ऐसा रिएक्शन देखकर ओ जीना को हंसी आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ इन दोनों की भी एक रोमांटिक कॉमेडी चल रही होती है
तभी चैंग कहता है कि आज तो ही होंग का मैच था ना, और तभी वो दोनों उसका इंटरव्यू देखने लगते हैं, जिसमें वो कहता है कि वो लड़की मुझे चीयर करे जिसे मैं पसंद करता हूँ। ये सुनकर ये दोनों कहने लगते हैं कि अब स्विंगमिन का क्या होगा। यही सब बातें हाना भी सुन रही होती है। फिर चैंग कहता है कि क्या तुम्हारे पास चार्जर है, लेकिन मिंजी मना कर देती है। तो वो स्विंगमिन को बैग में ढूंढने लगता है, तो उसे चार्जर की जगह उन दोनों का कॉन्टेक्ट मिलता है और उसे ही पढ़कर वो दोनों हंस रहे होते हैं। यही सब हाना भी देख लेती है। नेक्स्ट सीन में स्विंगमिन हियोंग के पास आता है और कहता है कि तुमने इंटरव्यू में ये सब क्यों कहा। तो हियोंग कहता है कि इसका मतलब तुमने इंटरव्यू देख लिया, लेकिन अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ हाना देखती है कि सोशल मीडिया पर ओ जीना का वीडियो वायरल हो गया है, और यही देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर हियोंग आता है और ओ जीना के बारे में पूछता है। तो हाना कहती है कि क्या हर कोई उसी के बारे में पूछना चाह रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। ये सुनते ही हियोंग वहाँ से चला जाता है। फिर हाना स्विंगमिन के पास आती है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, अगर तुम चाहो तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इसके बाद तुम मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगोगे। जिस पर स्विंगमिन कहता है कि मैं सिर्फ ओ जीना को पसंद करता हूँ। ये सुनते ही हाना गुस्से में कहती है कि आखिर है क्या उसमें जो हर कोई उसे ही पसंद करना चाहता है। और तभी वहाँ पर ओ जीना भी आ जाती है और कहती है कि तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। हाना कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। जिस पर ओ जीना स्विंगमिन का हाथ पकड़ती है और जाते जाते कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और उसे वहाँ से ले जाती है। ये देखकर हाना को बहुत तेज गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है स्कूल में सभी को पता चल चुका था कि स्विंगमिन और ओ जीना के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। ये जानते ही स्विंगमिन भागते हुए ओ जीना के पास आ रहा होता है, लेकिन हाना उसे रास्ते में रोक लेती है और कहती है कि इस सब के बाद वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और तुमसे नहीं मिलना चाहती। और इसी वजह से स्विंगमिन यहाँ बैठकर दूर से ही ओ जीना को देख रहा होता है, लेकिन ओ जीना तो यहाँ पर स्विंगमिन का वेट कर रही होती है क्योंकि उसे सपोर्ट की ज़रूरत थी। ओ जीना को बहुत बुरे बुरे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हियोंग का मैच होता है, लेकिन जैसे उसे इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि ओ जीना को सभी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये देखते ही वो भागते हुए ओ जीना के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओ जीना यहाँ आती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट की फ़ोटो इसी रूम में ली थी, और उसका फुल डाउट हाना की तरफ जाता है। इसके बाद वो हाना से मिलने के लिए आती है और कहती है कि ये सब तुमने किया है ना, जिस पर हाना भी एक्सेप्ट करती है और कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहती हूँ। तो ओ जीना कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। जिस पर हाना हंसते हुए कहती है कि कब से, मैं शुरुआत से तुमसे नफरत करती हूँ, जब से तुम ट्रेनिंग सेंटर आई थी। हर किसी का फोकस सिर्फ तुम पर ही होता है, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो सब चीज़ तुम मुझसे छीन लेती हो, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे सारी चीज़ें छीन लूँ। ये सब सुनकर हाना बहुत ज़्यादा टूट जाती है और कहती है कि ये सब तुम क्या बोले जा रही हो। यहाँ पे स्विंगमिन सभी नोटिस पर एक और नोट लगा रहा होता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग रूम में आकर कहने लगता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, लेकिन अब मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि मैं शुरुआत से इसे रियली मानता आ रहा हूँ, और अब मुझे इसे रियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। और फिर अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, जिससे सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और साथ ही कहता है कि आप लोग मेरे लव को सपोर्ट करें। फिर ओ जीना हाना से कहती है कि चाहे कोई मुझसे कितनी नफरत कर ले, लेकिन एक प्यार करने वाले ही मेरे लिए काफ़ी है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर टीचर ब्रॉडकास्टिंग रूम में आते हैं और स्विंगमिन को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और उसे पनिश करने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद ओ जीना देखती है कि स्विंगमिन ने नोटिस पर एक और नोट लगाया है, जिस पर लिखा होता है कि ज़रूर ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था, बट मेरे लिए ये हमेशा से रियल था। ये सब देखकर ओ जीना भी कहती है कि मेरे लिए भी सब रियल ही था। अब कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और सभी लोग सभी बातें भूल चुके थे, और ये सभी लोग भी इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हियोंग का लीडर उससे पूछता है कि उस दिन जिस चीज़ के लिए तुम मैच छोड़कर गए थे, क्या वो चीज़ तुम्हें मिली। तभी हियोंग उस दिन की बात याद करता है जब वो भागते हुए ओ जीना के पास आया था, लेकिन वो देखता है कि वो स्विंगमिन के नोट को देख रही होती है, और फिर कहने लगता है कि शायद मैं फिर से लेट हो गया, अब इसके दिल में स्विंगमिन के अलावा और कोई भी नहीं है। यही बात सोचकर वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओ जीना हाना से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम इतने टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, लेकिन फिर भी हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस पर हाना कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ, और हम पहले की तरह फ्रेंड्स भी रहेंगे, और मैं स्कूल भी वापस आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो ओ जीना कहती है कि कैसी शर्त। तो हाना कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तुम स्विंगमिन को डेट नहीं करोगी, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। ये सुनकर ओ जीना कुछ भी नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ स्विंगमिन सोच रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं ओ जीना को कैसे प्रपोज करूंगा, और यही सोच कर पागल हुए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओ जीना भी हाना की बात याद कर रही होती है। तभी स्विंगमिन का गुड नाइट मैसेज आता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है
आज इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट दिन है। तो ओजीना कहती है कि आज हम वो सब करेंगे जो एज ए कपल हमने अभी तक नहीं किया है। इसके बाद ये दोनों फुल डे एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों का भी रोमांस चल रहा होता है। तभी वहाँ पर हाना आती है और स्योंगमिन और ओजीना के बारे में पूछती है। तो ये लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर वो हीयोंग के पास आती है और कहती है कि क्या तुम इतनी जल्दी हार मान गए, क्या तुम्हें अब ओजीना नहीं चाहिए। जिस पर हीयोंग कहता है कि अब उसके दिल में सिर्फ स्योंगमिन है, उसके दिल में अब मेरे लिए कुछ भी नहीं है और अब तुम भी स्योंगमिन को भूल जाओ। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पर आते हैं और स्योंगमिन 12 बजने का वेट कर रहा होता है क्योंकि 12 बजते उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वो ओजीना को प्रपोज करेगा। 12 बजते ही वो उसे प्रपोज करता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। लेकिन ओजीना कहती है कि इतना टाइम मेरे साथ देने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर स्योंगमिन को बहुत अजीब लगता है और कहता है कि ये सब तुम क्या बोले जा रही हो। लेकिन ओजीना उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। तो स्योंगमिन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं ना। लेकिन ओजीना कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। स्योंगमिन भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद से ये दोनों अकेले गुमसुम से रहते हैं और एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद हीयोंग ओजीना से कहता है कि तुम दोनों के बीच में अचानक ये सब कैसे हो गया। तो ओजीना कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और ये कहते ही रोने लगती है। तो हीयोंग कहता है कि इतना तो तुम हमारे ब्रेकअप के बाद भी नहीं रोई, लेकिन मुझे पता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमेशा फ्रेंड्स की तरह रह सकते हैं। और तुम स्योंगमिन को इतना पसंद करती हो तो किसी और के लिए अपने प्यार को इतना हर्ट मत करो। वहीं दूसरी तरफ स्योंगमिन भी अपने डैड को ये सब बातें बताता है। तो उसके डैड कहते हैं कि हो सकता है ज़रूर उसकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, इसलिए उसने कुछ ऐसा कह दिया, लेकिन एक बार तुम फिर से ट्राई करो। ये सब सुनकर स्योंगमिन डिसाइड करता है कि वो ओजीना को एक बार फिर से प्रपोज करेगा। वहीं दूसरी तरफ ओजीना हाना के पास आती है और कहती है कि मैं पागल थी जो मैंने तुम्हारी बात मानी, तुमने तो फ्रेंडशिप की डेफिनेशन ही चेंज कर दी और मैं तुम जैसी फ्रेंड के लिए अपना सच्चा प्यार नहीं खो सकती। और ये कहकर ही वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे के पास भागते हुए आ रहे होते हैं और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और हक करते हैं और फिर यहाँ से चली जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है अब हाना भी ये स्कूल छोड़कर जा रही होती है, जिससे मिंजी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़कर जा रही है। फिर लास्ट सीन में स्योंगमिन ओजीना को टेरेस पे बुलाता है और उसे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि क्या ज़िंदगी भर के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी और मेरे साथ रहोगी। जिस पर ओजीना कहती है कि ठीक है। तो स्योंगमिन कहता है ठीक है, तो फिर तुम इस पर साइन कर दो। तभी ओजीना उस कॉन्ट्रैक्ट पर किस करती है और कहती है कि यही ऐसा साइन है, अब तुम भी जल्दी से साइन कर दो। तो स्योंगमिन कहता है कि मैं साइन करूँगा लेकिन कहीं और। तो ओजीना कहती है लेकिन कहाँ। तभी स्योंगमिन उसे किस करता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तभी ओजीना भी कहती है कि मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ये कहते ही उसे किस करती है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर ये ड्रामा और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि न्यू ड्रामास के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।